हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स ट्रेल। आज हम देखने जा रहे हैं भारत के गवर्नर जनरलों की सूची। तो चलिए आइए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल जो रह चुके हैं उनकी सूची हम यहाँ पे देख लेते हैं। और इससे पहले जो है, चलिए मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पेन। तो देखिए, पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसने सन 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अगला देखें, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 इनका कार्यकाल रहा। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, इसने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। अगला देखते हैं, लॉर्ड एलन बेरो 1842 से 1844। लॉर्ड एलन बेरो के कार्यकाल को कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अगला है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। डलहौजी के समय में भारत में रेल परिवहन का आरंभ हुआ था। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। इसी के समय में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। इसी के समय में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। अगला देखते हैं, लॉर्ड मेयो 1868 से 1872। वित्तीय विकेंद्रीकरण, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, पहली अधिनियम जनगणना 1871। अगला है लॉर्ड नॉर्थनब्रुक 1872 से 1876। कुक आंदोलन का दमन, आयात कम किया एवं निर्यात कर समाप्त किया। अगला देखते हैं, लॉर्ड रिपन 1876 से 1880। दिल्ली दरबार 1877। विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित, सिविल सेवा में अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल महाविश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1818। ये सभी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं रही है। अगला देखते हैं, लॉर्ड लिटन 1880 से 1884। नियमित जनगणना की शुरुआत 1818। इल्बर्ट बिल 1883। इल्बर्ट जो बिल था वो जातीय भेदभाव के आधार पर न्यायिक अयोग्यता को दूर करने का प्रस्ताव था। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे हम, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888। ये सब लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 1894। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डूरंड आयोग का गठन, उद्देश्य था इसका भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण। तो ये सारे लेंसडाउन, लॉर्ड लेंसडाउन के टाइम की घटना है। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 थे 1899। आंग्ल रूस संधि 1895 में अक्सस नदी ब्रिटिश साम्राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश के में भयंकर अकाल। ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल की है। अगला अति महत्वपूर्ण देखते हैं, लॉर्ड कर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इनके कार्यकाल से पूछे जाते हैं। 1899 से 1905 के बीच का समय रहा। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में किया गया था। पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1904 में की गई थी। बंगाल विभाजन भी जो हुआ 1905 में हुआ। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, लॉर्ड मिंटो सेकंड कार्यकाल 1905 से 1910। जर्मनी के खतरे से बचाने के लिए आंग्ल रूस संधि 1907। मुस्लिम लीग का गठन, मार्ले मिंटो एक्ट। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, यानी कि दिल्ली दरबार 1911। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल की महत्वपूर्ण घटना है। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में 1917 में हुई। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार और 1919 का जलियांवाला जो बाग कांड रहा वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगला लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा 1921 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923। अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 इनका कार्यकाल है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। ये सब जो हुआ है ये लॉर्ड इरविन के समय की घटनाएं हैं। अगला है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, कम्युनल अवार्ड 1932, पूना एक्ट सितंबर 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सभी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं ये इन्हीं के काल की है। अगला देखते हैं, देखिए 1936 तक हम देख चुके हैं, ठीक है। अगला है लॉर्ड लिलिथगो
1936 से 1944, प्रांतीय चुनाव 1937, 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में बिना सहमति के शामिल करने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का इस्तीफा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 में और अगस्त पथराव अगस्त 1940। ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं लॉर्ड लिनिथ्रो के समय हुई। अगला है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 के बीच शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। अगला है लॉर्ड माउंटेन 1947 से 1948, माफ कीजिए लॉर्ड माउंटबेटन है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सभी जो है इसके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अगला अब जो अंतिम है वो देख लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड माउंटबेटन के वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय की बात हो रही है, वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है गवर्नर जनरल से संबंधित, ये इस टॉपिक में कवर किए गए। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल हिल्स टेल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।